अपने दिन भर की डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हम बहुत अच्छे से निभाते हैं और इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते ना पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अपने दिन भर के कामों में ना हम इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग की तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं, जिससे होता क्या है ना कि पूरा घर नेग्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और कब मैस क्रिएट हो जाता है तब पता लगता है जब ना चीजें मिलती नहीं। यही शिकायत रहती है ना आपकी, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, जितनी बार आप इस बात को बोलोगे ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो टाइम ना आपको कभी नहीं मिलेगा। शेयर करूंगी आपसे वो सारे ही टिप्स कि किस तरह से अपने सारे कामों को बैलेंस करते हुए अपनी वीकली और मंथली क्लीनिंग के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। एक बात बताइए, हम अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट ये सब भी तो टाइम से करते हैं ना। थोड़ा बहुत टाइमिंग इधर उधर हो जाता है आधा एक घंटे का, बट ऐसा नहीं होता ना कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर हम डिनर कर रहे हैं या फिर लंच के टाइम पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। Yes, it's true, I'm falling hard for you, but अपने घर के छोटे से एक हिस्से की ना डीप क्लीनिंग की डेली कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा प्लानिंग पहले कर लेती हूँ जिससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। 10 मिनट की छोटी सी प्लानिंग ना आपके पूरे दिन के काम को ना प्रोडक्टिव बना देती है। सारी ही चीज़ें देखिए किस तरह से मैसी पड़ी हुई हैं। अब ये सिचुएशन है ना, इसमें चीज़ें मिलना बंद हो गई हैं, तो आज ये काम मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, पूरी कबर्ड को क्लीन नहीं करूँगी, आज बस ऊपर वाले पोर्शन को ही क्लीन करूँगी क्योंकि टाइम ना बहुत लिमिटेड है। बाकी और बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है, बट ये काम मेरी लिस्ट में ऐड है, तो मुझे ये काम करना ज़रूरी है। एक पोर्शन का सारा ही सामान निकाल दिया है और अब इसे मैं कर लूँगी बहुत अच्छे से क्लीन। लास्ट ईयर बनाया था मैंने ये न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज़र, इवन आप लोगों के साथ में अपनी इस कबर्ड को जब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, शेयर भी किया था, और तब से अब तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरे पर्पज़ को परफेक्टली पूरा कर रहा है। थोड़ी सी हालत ख़राब है बट आज नहीं सुधार पाऊँगी, टाइम कम है, किसी और दिन इसको सही करूँगी, बट हाँ मेरा पर्पज़ पूरा हो रहा है इस ऑर्गेनाइज़र से। न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है इस ऑर्गेनाइज़र का। न्यूज़पेपर तो अच्छे से आते ही हैं और आप ध्यान से देखिए, देखिए बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा है मेरी अलमीरा में। पीछे कितने सारे पाइप लगे हुए हैं उसके बावजूद भी। अब देखिए ये टिन का बॉक्स, इस टिन के बॉक्स में रखती हूँ मैं अपने ये सारे ही टूल्स। अभी टिन का बॉक्स है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये रखा रहे तो ये नीचे से जंग पकड़ लेता है, तो इसके लिए मैं एक प्लास्टिक के बॉक्स में इसे रखती हूँ जिससे कि मेरी अलमीरा का जो बॉटम है ना वो ख़राब ना हो। इन टूल्स को रखूंगी मैं बैक साइड में क्योंकि रेयरली यूज होते हैं, बट जब जरूरत होती है ना सामने ही विजिबल हो, एकदम से मिल जाए। अपनी सिंक पैलेटी के साइड वॉल पर मैंने लगाई हुई हैं कमांड हुक्स, इन पे मैं जनरली हैंग करती हूँ अपनी ये सेलो टेप। अगर लगे कि इन कमांड हुक पर हमारा कोई भी सामान ना प्रॉपरली हैंग नहीं हो पा रहा है, देखिए जैसे ये सेलो टेप हल्की सी अटक रही है, प्रॉपरली इसकी ग्रिप में नहीं आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले कमांड हुक के माउथ को भी वाइड करना है क्योंकि उस पर तो मुझे और भी ब्रॉड टेप को हैंग करना है जिससे कि ना वो गिरे ना, बिल्कुल अटकी रहे इस पे। I will be standing here all through the night, 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 night. Superstars above. बच्चों की स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें ना जो मुझे मिलती हैं अपनी डस्टिंग के दौरान, तो वो सब चीज़ें मैं रखती हूँ अपनी इस वैनिटी में, इस ऑर्गेनाइज़र में, क्योंकि पास ही में मेरी किचन है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा किचन में गुजरता है और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और मैं किचन में होती हूँ ना, मिनट में उन्हें पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, स्केल चाहिए, मम्मी शार्पनर दे दो, ये सारी चीज़ें ना मुझे मिनट मिनट में देनी होती है, तो मुझे उनके रूम तक भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती।
इवन कई बार ना मुझे भी इन सभी चीज़ों की स्टेपलर हो गया, पंचिंग मशीन हो गई या फिर आपका कोई भी गम हो गया, ये सारी चीज़ें ना मुझे हैंडी रखने की स्टार्टिंग से ही हैबिट है। अपनी अप्रोच में मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ क्योंकि जब काम आती हैं ना बिल्कुल इंस्टेंट हैंडी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, तो इन्हें मैं एक ऐसी जगह पर रखती हूँ जो ना मेरे घर का सेंटर पॉइंट होता है और जहाँ पर घर का हर एक मेंबर ना इन्हें ईज़िली अप्रोच कर सके। छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम डीक्लटर करते हैं या इस तरह की जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो इस टाइप के काम में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है और जितना टाइम हम प्लान करके चलते हैं कई बार होता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारी प्लानिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आधा या पौना घंटा अगर हमें किसी काम में ज़्यादा लग जाए ना उससे हमारे बाकी के काम ना डिस्टर्ब ना हो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आप लोग इस तरह के काम को ना बिना किसी प्लानिंग के स्टार्ट कर देंगे ना, कब सुबह से शाम हो जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। काम ये कंप्लीट हो या ना हो, बाकी के जो सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, उनसे जो मेंटली टेंशन और सिर दर्द होगा ना वो अलग। इस तरह से डोर पर हैंग हुई हुई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती है। बच्चों की पेंसिल को देने के लिए ना मुझे इधर-उधर भागना नहीं पड़ता, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। जब भी वान्या को नई पेंसिल की ज़रूरत होती है ना तो यहीं से दे देती हूँ। इसी वैनिटी के ऊपर जो सिंक है ना उसे क्लीन करने के लिए ब्रश बहुत काम आता है और ये रोप भी बहुत काम आती है जो हमेशा मुझे ना फ्रंट में ही रखनी होती है। डोर पर चीज़ों को हैंग करते हुए ना ये ध्यान रखें कि आपने ना इसमें बहुत अगर बड़ी-बड़ी बास्केट्स हैंग करी हैं, बास्केट के अंदर आप इसमें सामान रख रहे हैं, तो फिर आपको ना अंदर भी उतना ही स्पेस देना पड़ेगा। तभी आपका डोर ना प्रॉपर्ली बंद होगा। Yes, it's true, I'm falling hard for you. अब मैंने जो चीज़ें टांगी हैं उनमें ना बहुत ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं है। अब देखिए इतनी जगह मैंने छोड़ी हुई है जिससे कि ना ये मेरा बॉक्स और ये चीज़ें ना टकराए नहीं और दरवाज़ा मेरा बहुत ही इजीली बंद हो जाए। इस वाले पोर्शन की जब भी क्लीनिंग करूँगी ना तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे ना फ्रीक्वेंटली बेसिस पर बहुत जल्दी से काम नहीं आती, तो इसलिए अपने बाकी के कामों को बैलेंस करते हुए ही ना अपनी वीकली और मंथली क्लीनिंग को टाइम देती हूँ मैं। अपने इस प्लांटर की प्लेस को ना चेंज करना है मुझे क्योंकि ड्राइंग रूम के लिए ना मैंने लिया है एक नया प्लांटर। बाहर वाले प्लांटर के कंपैरिजन में अंदर वाला प्लांटर ना थोड़ा सा छोटा है जिससे कि उसकी जो लीफ है ना बिल्कुल अंदर तक घुस गई है, जो उसका एक लुक निकल के आना चाहिए ना वो नहीं आ पा रहा है। कोई नहीं, इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ देखिए अभी मैं करती हूँ। अब इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए ना मैंने लिया है ये आइसक्रीम का डब्बा जिसे मैं रखूंगी इसके अंदर उल्टा करके। अब रखनी है इसके ऊपर एक प्लेट जिससे कि प्लांट को पानी देना तो वो सारा ही पानी इस प्लेट में कलेक्ट हो, हमारा जो प्लांटर है वो गंदा ना हो। देखिए आ गया ना पूरे प्लांट का लुक निकल के, कितना बड़ा और हेल्दी प्लांट लग रहा है ये। थोड़े बहुत चेंजेस करने से ही ना घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है। कुछ टूल्स को ना बिल्कुल हैंडी रखती हूँ। अब जैसे किसी भी प्लांट की अगर मुझे गुड़ाई करने का मन है, इवन चलते फिरते मैं गुड़ाई कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे स्पेशली इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब भी मन करा, जब भी लगा कि हाँ मेरे पास 5 या 10 मिनट का टाइम है, नेल लिया और बस मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अलग से मुझे इनकी टेक केयर ना करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार होता है ना जो काम आपको पसंद होता है ना उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की नीड ही नहीं होती। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।